गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 12 थी, बात सीधी थी। पोएम 3 है ये। हमारे के लेखक हैं कुंवर नारायण जी। इसका फर्स्ट पैराग्राफ की हम व्याख्या कर चुके हैं। अब सेकंड पैराग्राफ की हम व्याख्या करते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमारा क्या है? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। पहली पर्सन लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बात सीधी थी नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में कवि ने अपनी जटिल भाषा के बारे में ही बता रहा है कि किस प्रकार में अपनी भाषा, जटिल भाषा को सरल नहीं बना सका, उसे और जटिल बनाता गया। कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, इसमें कवि कहता है कि मैं सहज और सरल बात को भाषा के चक्कर में फंस गई थी। मेरी बात सहज व सरल भाव से जिसे मैं तरीके से कहना चाहता था, वह बात मेरी एक भाषा के चक्कर में फंस कर रह गई। मैं इस कठिनाई को धैर्य पूर्वक नहीं समझ पाया, बल्कि अपनी समस्या के कारण समझे बिना ही उसे अपनी भाषा को जटिल बनाता चला गया। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैंने पहले ये नहीं समझा कि मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पा सकता हूँ या नहीं कर पा सकता। बिना सोचे समझे किया तो वह मेरी बात क्या होगी? जटिल बनती चलेगी। उदाहरण देकर बता रहा कि मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। जिस प्रकार से कोई कारीगर बिना सोचे समझे पेंच को खोलने की बजाय उसे क्या है, बुरी तरह से कसता ही चला जा रहा है, उसी प्रकार से मैं भाषा के साथ जबरदस्ती करने लगा और मेरी बात धीरे धीरे क्या होने लगी? कठिन होती चली गई है। क्यों इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं जो कार्य मैं जो कार्य कर रहा था, इन कार्यों पर मुझे साफ साफ यह आवाज सुनाई दे रही थी कि मेरे जो ये कार्य हैं कठिन होते जा रही हैं और लोग मुझे वैसे ही शाबाशी दे रहे हैं। तमाशीनों की शाबाशी और वाह। वह कहते हैं कि जब मैंने लोगों के सामने कहना, प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, तो उस समय उन लोगों ने भी मेरी बात को सोचे समझे बिना ही कि मैं अपनी बात को कंप्लीट बात को स्पष्ट कर पाता हूँ या नहीं पाता, लोग मुझे ही वाहवाही करने लगे, शाबाशी देने लगी। कि तो हर प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करने लगता कि समाज में लोगों को हिंदी भाषा आती थी। वो सोचता था कि हिंदी के साथ साथ मैं अन्य तरह की भाषाओं का भी ज्ञान समाज के लोगों को करा सकूं। और जब वह उन बातों को कहना शुरू कर देता है तो लोग उसे वाहवाही करने लगते हैं, लेकिन लास्ट तक, आखिर तक उसकी बात को नहीं समझ पाते। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। फिर कवि कहता कि आखिरकार मैं ये डर रहा था, सोच रहा था कि मेरी बात में, मैंने लोगों के सामने अपनी बात को सरल भाव से प्रस्तुत करने से पहले ही मेरे मन में ये भावना, ये विचार आने शुरू हो गए थे कि आखिर मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे उस बात को करना स्पष्ट किया है, तो उससे मुझे डर लग रहा था। और आखिर वही हुआ, जोर जबरदस्ती से मैंने अपनी बातों के साथ जितना जोर जबरदस्ती किया, उस भाषा मेरी उतनी ही कठिन होती चली गई है, उतनी ही उलझती चली गई है, जटिल हो गई है। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस प्रकार से पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां मर जाती हैं और वह पेंचे खराब हो जाता है, वह हमारे किसी काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार से भी मेरी भाषा भी बेकार हो गई है। यानी कि मेरे इन भाव विचारों का अब कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं ना तो अच्छे तरीके से अपनी बात को स्पष्ट कर पाया हूँ, इसलिए मेरी इन बातों का अब कोई मायने नहीं है। ये हमारी व्याख्या थी। इसके बाद में हम इसका विशेष लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी भाषा के सहज प्रयोग पर ही बल दिया गया था। भाषा सहज सरल है, तत्सम तत्पुरुष शब्द है, अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार है, लाक्षणिकता शब्द है और बिंब पे योजना है। इसके बाद में हम इसकी व्याख्याओं के एक प्रश्न आते हैं जो वो करते हैं
कविता है, हमारी बात सीधी थी। अगला प्रश्न है, कवि को क्या कर रहा है। कवि ने बिना सोचे समझे जब अपनी बात को स्पष्ट करना शुरू कर दिया था, वह समझ गया था कि मेरी बातें दिन प्रतिदिन यानी कि जटिल होती जा रही है। कवि को कर्तव्य करते समय कौन लोग क्या दे रही थी। सभी लोग उसे जो देख रहे थे वो क्या कर रहे थे, शाबाशी दे रही थी, वाहवाही कर रही थी उसकी। कवि के कर्तव्यकार में आखिरकार क्या हुआ कि उसने अपनी बात के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसकी बातें जटिल होती चली गई। जिस प्रकार से एक कारीगर पेंच को खोदने की बजाय उसे बेहतर कसता जा रहा था, उसकी चूड़ियां खराब हो जाती हैं। अगर आता इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इन पंक्तियों में अभी जो बताया गया था कि भाषा सहज व सरल है, अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार है, मुक्तक छंद है, लाक्षणिकता शब्द है, बिंब योजना है। इसी व्याख्या में से हमारे प्रश्न बनते हैं, कवि किसकी वाहवाही में डूब गया था और उसका क्या प्रभाव पड़ा। कवि समाज के लोगों की वाहवाही में डूब गया था। जिस समाज के लोगों को वह तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान सिखा रहा था, तो उस समय वे सभी समाज के लोग उसे देख रहे थे और उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रही थी, और उसके प्रभाव में वह उस द्वंद्व में पड़ गया था और अपनी बात को बिन सोचे समझे ही उसने कहना शुरू कर दिया, और बिना सोचे समझे कहना शुरू कर दिया तो उसकी बातें सरल होने की अपेक्षा कठिन होती चली गई थी, और अंत में वह सरल व सीधी बात प्रभावहीन और अर्थहीन हो गई थी। अगला, बात कवि के साथ किसके सम्मान खेल रही थी। उसने कवि पर क्या, जो बात होते एक नटखट और शरारती बच्चे के सम्मान खेल रही थी। जिस प्रकार से एक नटखट और शरारती बच्चा हमेशा शरारती करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, उसी प्रकार से वह भाषा भी उसके साथ एक शरारती बच्चे के समान ही खेल रही थी, जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इसमें से और प्रश्न बन सकते हैं, बात सीधी थी पर कविता में कवि ने मुख्य रूप से क्या कहना चाहा है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने क्या कहना चाहे कि अपने द्वंद्वों को प्रस्तुत करते हुए कथ्य को स्पष्ट करने के लिए उसने आडंबर पूर्ण शब्दावली के स्थान पर भाषा के सहज शब्दों का प्रयोग किया है। कवि कुंवर नारायण की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। कवि कुंवर नारायण की भाषा शैली सहज व सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, प्रसाद गुण है, स्वाभाविक शैली भी है, इनमें दोहा छंद है, प्रतीकात्मक शैली है और प्रसाद गुण का प्रयोग भी किया गया। भानुकूल, पात्रानुकूल, प्रतीकात्मकता आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। कविता बात सीधी थी में कवि और बात कहाँ और कैसे फंस गई थी। कि बात सीधी थी पर कुंवर नारायण एक उद्देश्यपूर्ण कविता मानी गई है कि इसमें कवि ने अपनी बातें को सीधी सरल आसान प्रकट करना चाहता था, ताकि लोग उसकी प्रशंसा भी कर सकें और हर भाषाओं का वो लोगों के सामने ज्ञान प्राप्त करा सके। लेकिन प्रशंसा पाने के चक्कर में उन्होंने उनके शब्दों का झूठा जाल बुनना शुरू कर दिया और वह अपनी बातें अपने ही बातों में वह खुद ही उलझता चला गया, क्योंकि बिन सोचे समझे उसने उस बात को करना स्पष्ट किया था। इसलिए कभी अपनी बात में खुद ही उलझ कर रह जाता है। ये व्याख्या और व्याख्याओं के प्रश्न और बड़े प्रश्न राइट प्लस से लर्न।